कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है, वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना क्या, आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। हम नाना के यहां जाते थे, एक एक महीने गांव नाना के यहां रहते थे। गांव में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। हम तारे गिनते थे, तारे गिनते थे। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रही, और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया, महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे, तो उनकी सोच भी बड़ी होती थी। अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। माँ बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर ये ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। अंतिम दिनों में बुद्ध जब फाइनल सारी योग क्रिया उरिया करके थक हार गए, तो वहीं गया में निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने तपस्या की कि अब जब तक भगवान मिल नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब ऐसे ही शरीर त्याग दूंगा। तो एकदम बेचारे गल के एकदम हड्डी हो गए। तो उनकी जो अंतिम गुरु है, अंतिम लास्ट गुरु, उनकी जो लास्ट गुरु है वो एक छोटी सी बच्ची है, सुजाता। बच्ची थी छोटी सी, वो आई, उसने पूछा कि क्यों मरे जा रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो? अरे बोले तुम जाओ बेटा यहां से। अरे बोले क्या कर रहे हो आप, हमें भी तो बताओ। बोले भगवान को ढूंढ रहा हूं। तो बच्चे कभी कभी ऐसा जवाब देते हैं, पता नहीं उन्हें पता होता है कि नहीं। तो बोले जो चीज अंदर है उसे आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और वो बाउल में चावल और दूध लेकर आई उन्हें खिलाने के लिए। बच्चों में करुणा ज्यादा होती, और बुद्ध उसी रात अरहत हो गए। उस दिन बुद्ध अरहत हो गए। दुनिया में 4 किताबें हैं, 4 में से एक भी किसी को समझ में आ गई ना, उसकी जिंदगी बदल गई। उसके अलावा कोई किताब ही नहीं, बाकी सारी इंफॉर्मेटिव किताबें हैं। 40 भी हो सकती है, पर मुझे 4 ही पता है, बाइबल, कुरान, गीता, आदि ग्रंथ। 4 में से अगर एक किसी को समझ में आ गई, एक, 40 भी हो सकती है। आई विल अगेन रिपीट माय लाइन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर विल बी 40 सच बुक्स, बट आई नो ओनली 4। मैं सिर्फ 4 जानता हूं। पढ़े जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 40 साल उम्र कर दी यूपी पीसीएस की, पढ़े जा रहे हैं। पाषाण काल से लोग रहते हैं इलाहाबाद में, बाप बेटे दोनों तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। अरे 1 अटेम्प्ट दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, अब चलो यार दूसरा काम करो, बाकी अटेम्प्ट देते रहो। एक ही बार तैयारी होगी ना, बार बार थोड़ी होगी। 10 साल एक कमरे में बैठ के तैयारी करोगे। हमसे एक हमारे मित्र ने कहा कि पाषाण काल चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा इलाहाबाद चले जाओ, 2-4 कल्प के लोग मिल जाएंगे, युग की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि अब वहां भी माहौल बदल रहा है, अब बहुत परिस्थितियां वहां भी बदल रही हैं, चीजें वहां भी बदल रही हैं। और हम जब इलाहाबाद में थे सर, तब तो आईएएस की खान था, फैक्ट्री। मतलब आईएएस होना वहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी बातें मानी आती थी 90 में से कि संदीप भैया आईएएस। हाँ बोले, ताराचंद हॉस्टल से 28 लोग आईएएस, जीएन झा से 50 लोग आईएएस। ये कंडीशन थी सर, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। और हर गेम रिस्क है, कोई भी गेम खेलोगे रिस्क है, कोई भी, पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, कि हम कहे थे आईएएस की तैयारी ना मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। और अगर आप जीत गए, अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं, अच्छा देखा नहीं कभी, अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं। अच्छा, कुछ भी हो सकता है सर। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का एश्योरेंस है, मौत का गारंटी बस उसी की है सर। और बहुतों को तो उसने कभी नहीं मारा, आज तक जिंदा है। बुद्ध को कभी नहीं मार पाई वो, महावीर को नहीं मार पाई। कबीर तो कहते ही थे हम न मरब मरिहे संसारा, वो तो कहते ही थे हम न मरब। लड़ाई हमेशा चलेगी सर, इस धरती पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और शक्ति जब भी बेहोश लोगों के हाथ में आ जाएगी, आज इस देश की समस्या क्या है? शक्ति। कल मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां बताई, उनको पता था इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ये हमारे आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता, 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग सर, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है,
उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। एक हमारे दोस्त है विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है। अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा, ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहा वो है दूसरे कंट्री में है। हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। जिंदगी में दो ही चीज देखो। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना, हाँ प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास, हाँ तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन रखो, फोन रखो, फोन रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है, तब तो दुखी होने का विषय है। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है सर। जो भी चीज मजबूरी में करोगे उसमें परिणाम मिलने की संभावनाएं न्यूनतम है, नेग्लिजिबल। एनीथिंग विच यू विल डू इन कंपल्शन, इन दैट थिंग द चांसेस टू गेट द रिजल्ट इज नेग्लिजिबल। सर ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा। जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के दो तरीके हैं। एक रो रो के जियो, रोज रो रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर, रो रहे हैं सर। जिनके पास मारुति स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 BHK का मकान है वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल, ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां, पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर, यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान। सर दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान मत रहो, अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। अब आपको डिसाइड करना है सर, रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। इस दुनिया में एक ही ध्यान मिसिंग है सर, हर घर में ध्यान का दिया जलना चाहिए सर। ध्यान मतलब मन को समुराई बनाना। जिसका मन ताकतवर है, मन, जिसका मन ताकतवर है सर, मन, जो मन चाहेगा वो नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वो मन करेगा। ऐसे लोगों को हमने महावीर कहा कि तुमने यार अपना मन जीत लिया, तुमने अपना मन जीत लिया। और हमारे बड़े सारे मित्र जो IAS की तैयारी कर रहे हैं सर, NCERT नहीं तैयार हो रही, जला दो है? जला दो, जला के उसकी राख जो है दूध में डाल के इसे मिलाओ और पी जाओ, NCERT बहेगी तुम्हारी नसों में। एक बार ये भी ट्राई करके देख लो। क्यों नहीं समझ में आ रही NCERT? क्लास 6 की NCERT, 7th की NCERT, 8th की NCERT। पता है क्या मिसिंग है आपके जीवन में? ध्यान मिसिंग है, क्योंकि जिनको लड़ना आता है बस वही राजा है सर, और जिसको लड़कर जीतना आता है वो सम्राट है। झटके तो चलते रहेंगे सर, हार जीत तो चलती रहेगी सर, उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता। आओ आज आप डालिए क्लास के बाद महमूद खलजी मालवा, हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं बंदा, कभी लड़ता ही रहा। उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। रंजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया।
आलू छीलने के लिए आर्मी बनाए हो? सेकंड लार्जेस्ट आर्मी फौज खास तोप रखे हैं। ये सब क्यों बनाए थे फौज खास? लड़ना चाहिए था ना। जब सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते। नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा, हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती है कि ये बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे, मगर नहीं आएंगे भैया। लड़ना चाहिए था। वही अंग्रेज, वही सेना उसकी जानी दुश्मन बन गई उसके मरने के बाद। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दुनिया में दो तरह के लोग थे, और दुनिया में दो तरह के लोग रहेंगे। एक एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी ये राज करने के लिए पैदा हुई है, और दूसरा कॉमन पीपल, ये मार खाने के लिए पैदा हुआ। ये दो तरह की, ये दो जातियां थीं, ये हैं, और ये कयामत तक रहेंगी। कोई नहीं मिटा पाएगा, कोई नहीं। ये राज करने के लिए पैदा हुए हैं। 1 से 2% होते हैं ये समाज में। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी समझदारी जो है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत हाई होती है। समझ बहुत ज्यादा है। ये या तो 98% है या 99% है। 98 मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पागल है, इनसेन। इनको तुम किसी भी बात पे लड़ा दो, इनको तुम धर्म के नाम पे लड़ा दो, रिलीजन के नाम पे, ये मर जाएंगे। इनको तुम जाति के नाम पे लड़ा दो, इनको तुम रीजन के नाम पे लड़ा दो, इनको तुम लैंग्वेज के नाम पे लड़ा दो, ये तैयार है सर। इनको कुछ समझ में थोड़ी आता। और जिंदगी के हर फ्रंट पर पद ही नहीं बनाया। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे। झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए सर। जो झगड़े हैं, आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। आपने उसको 2 झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर। ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया। आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा। बाबा सलाम कर। जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। कोशिश करके देख लो सर, कोशिश करके देख लो। और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओ। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर। महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे मुश्किल हमारे लिए, आपके लिए सबसे मुश्किल, वो है इंसान बनना। 2 काम जो लोग करते हैं, मैं उनको बड़ा उनसे खुश रहता हूं। एक, जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप किसी के पास गए, आपने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उसने कहा वाह बेटा, बहुत बढ़िया, मिठाई खिलाओ इनको, पढ़ो बेटा कायदे से, योग करो, ध्यान करो, बिल्कुल बनोगे, कोई बात नहीं, शाबाश। मतलब आपकी संगत में अगर कोई आदमी उत्साहित होता है ना, तो आप धन्य हैं सर, आपका जन्म धन्य है सर। क्योंकि इस दुनिया में बहुसंख्यक मेजॉरिटी निराश करती है। अब कोई बड़ा काम बोलिए उन्हें, जैसे आप मिडिल क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, आप आईएएस बनना चाहते। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपका देता हूं, आपके फादर क्लर्क है, चपरासी, और आपने कह दिया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो अगल बगल के लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं तुरंत कि औकात में रह के सोचा करो, आईएएस बनेंगे। छोटी चीज है सर, 10 महीने मेहनत कर लिया, बन गए। बहुत छोटी सर, बहुत छोटी। कल मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। और एक जो लोगों को हंसाते हैं, जैसे मैं कभी कभी हूं तो इंसान ही, तो कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव मोड में आया तो मैं चार्ली चैपलिन के शोज देखता हूं। मतलब वो आदमी भगवान ही रहा हो, किसी को हंसाना बड़ी बात है। बाहर आकर लड़ने के लिए बहुत, हमसे कुछ लोग कहते हैं भैया भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले, क्यों ले ले? पेट्रोल भराने का पैसा दोगे? बहुत हमारे सिंपथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट मास्टर थे सर, 9,000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में है सर।
अच्छा क्या नहीं लगता? गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपनी जीवन में साइकिल को जगह दे सर। अगर आपने साइकिल को अपना लिया सर, 10 किलोमीटर की रेंज में जहां भी चल रहे हैं साइकिल चलाइए सर, मस्त रहेंगे सर। मेरे बड़े सारे मित्र कहते हैं बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे, बोलने के लिए तो हम भी बहुत बोल दे। नहीं सर, मैं डरता भी हूं सर, पर मैं जितनी बातें आपसे कहता हूं उनको मैं भी करता हूं सर। मेरे पास साइकिल है सर। उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर। बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी, उस साइकिल ने मुझे नाम दिया, उस साइकिल ने मुझे सेहत दी। सर मैं 2 किलो आम खा लेता हूं, आम मैं छोड़ नहीं सकता था। शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, सर्कल डिस्क की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? हमने कहा फिर बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर, तब मेहनत भी करो। और आनंद पता है क्या सर? स्वस्थ शरीर। ये जबान इतनी बड़ी, बाहर आकर लड़ने के लिए बहुत सारी। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, एक बिस्सा हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो। और ना कब्जा कर पाओ, हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ। रो मत, रो मत।